हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 3। अभी तक इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने जाना था एसिड्स क्या होते हैं, यानी बेस क्या होते हैं, और यानी एसिड क्या होते हैं, यानी अम्ल क्या होते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अम्ल, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना था क्षार क्या होते हैं। तो जिस तरीके से अम्ल के बारे में पढ़ा था वैसे क्षार के बारे में पढ़ा था हमने। तो अम्ल अगर आप पढ़ लेंगे तो अपोजिट है उसका क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। वो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जली विलीन में H पॉजिटिव देते हैं, ये OH नेगेटिव देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आपका, और आपकी सेम डेफिनेशन हो जाएगी। और आज बारी हम जानेंगे लवण के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में कि लवण क्या होते हैं। चलिए देखिए, ये हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर का, उसके बाद हमने अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। आज बारी है लवण की, ठीक है। और इन सब की हमने क्या पढ़े, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर उसके बाद आज बारी जो है, आज इसकी है लवणों के कुछ उदाहरण। और ये है मुख्य लवण जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए। हमें धावन सोडा के बारे में पढ़ना है सर, खाने के सोडे के बारे में पढ़ना है, ब्रंजक चूर्ण के बारे में पढ़ना है हमें, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। चलिए, एसिड का हमने इंट्रोडक्शन दिया था ये आपको फर्स्ट स्लाइड पे। फिर ये अम्ल की डेफिनेशन आ गई थी और ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई थी। ये एसिड के टाइप्स आ गए थे और एग्जांपल के साथ हमने आपको दिखा दिए थे, आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अम्लों के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के थे, कार्बनिक और अकार्बनिक, जो कि हमने पीछे पढ़े हैं अभी। और उसके बाद वियोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, ठीक है। अब बारी आ जाती है इसके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण हमारी सबसे पहले धातु। तो रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, जिसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं उसकी हम रिएक्शन डिफरेंट टाइप के केमिकल से कराते हैं। जैसे हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो एसिड की रिएक्शन हम अलग अलग चीजों से कराएंगे। जैसे यहाँ पर कराई गई है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बनाते हैं, आपके थ्योरी दे देंगे और रिएक्शन देनी है आपको, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं हम। धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके भी लवण ही बनता है आपका, लवण ही आ गया आपका। फिर क्षार के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण ही बनाता। तो देखिए बन गया लवण, सॉल्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए तो देखिए ये बन गया, एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे तो NaCl बन जाता। और ये नमक बनाने की विधि भी हो गई। अगर आपसे पूछे साधारण नमक बनाने की कोई रासायनिक रिएक्शन अभिक्रिया लिखिए तो ये हो जाएगी, ठीक है। या कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे अम्लों से लवण, या कैसे प्राप्त करेंगे क्षारों से लवण। तो कैसे भी क्वेश्चन को आपको घुमाए, आपको घूमना नहीं है, आपको सीधा आंसर देना। फिर ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी। उसके बाद इसके यूजेस आ गए थे, हमने यूजेस बता दिए थे एक एक करके, ठीक है। लास्ट क्लास में, जिसने पिछली क्लास ने देखी देखें उस क्लास को, और अपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा लंबा काम इसमें है। चलिए उसके बाद हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था क्लास नंबर 2 में बेस यानी क्षार। तो स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलीन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और अम्लों को उदासीन कर देते हैं। ये इसके भौतिक गुण थे। स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और चौथा हमने ये लिख दिया था कि संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी कि त्वचा को जला सकते हैं। ये हमने कंपेयर करके दिखाई थी आपको इनमें, ठीक है। और उसके बाद ये इसके रासायनिक गुण स्टार्ट हो गए थे, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखी। अच्छा, ये टाइप्स हैं, क्षार के प्रकार हैं। क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल वही होंगे जो आसानी से घुल जाएंगे, और दुर्बल वो होंगे जो आसानी से नहीं घुलेंगे। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई थी हमारी। धातुओं के साथ अभिक्रिया ही थी पहली, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण ही बन रहा है। अम्लों के साथ अभिक्रिया सेम रिएक्शन है जो पीछे हुई थी, रिपीटिंग है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। सेम जहां वो लिखी थी वो यहां लिखेंगे। उसके बाद तीसरी केमिकल रिएक्शन क्या थी, अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धातुएं सॉरी अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता था, और ये जो करेगा हमारा अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन, क्षार। थ्योरी भी है, रिएक्शन भी हमने दे दी थी आपको, पढ़ लेना इसको। ये इसके आपके यूजेस थे, यानी कि उपयोग थे।
अलग अलग थे। आपको अगर ये याद नहीं कि किसका उपयोग किस में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि साबुन के निर्माण में, कांच की सफाई करने में, चमड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, इस तरीके से यूजेस हम लिख सकते हैं। 2-3 आपको कम से कम याद रहने चाहिए और 2-3 मैं समझता हूँ को याद करना बड़ी बात नहीं है। चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करने से हमें पता चलता है हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए और कहाँ पहुंचना। चलिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक होता है क्षार और एक होता है क्षारक। क्या होता है सर? क्षारक। तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपसे, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। क्षार को हम कहते हैं बेस, और क्षारक को हम क्या कहते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं इसको? अल्कली। तो इनमें डिफरेंस होता है कुछ, वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जल में घुलने के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलिए देखो डिफरेंस जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। तो क्षार की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में क्या होंगे? घुलनशील होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल के साथ मिलकर लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये जो है जल में आसानी से नहीं घुलेंगे आपके, और जल बनाते हैं और ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ये जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, बस ये अंतर है। क्षार और क्षारक में अंतर क्या है सर? घुलनशीलता का अंतर है। क्षार जो है वो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और जबकि ये जल में घुलनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। या तो घुलेंगे नहीं या कम घुलेंगे। आयनीकरण की बात करें तो क्षार जो होंगे वो जल में घुलकर OH आयन देंगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। और ये क्या कह रहे हैं? जरूरी नहीं है कि पानी में घुलकर OH आयन दें, कुछ और भी हो सकता है इनके पास। अम्लों के पास क्लियर है कि H पॉजिटिव होता ही होता है, लेकिन क्षारों के पास ये क्लियर नहीं है कि OH होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए ये हमारे कुछ डिफरेंस थे हमारे, खास करके याद रखना आपको, वो ये याद रखना कम से कम ये याद रखना। चलिए स्पर्श और स्वाद की बात करें तो छूने पर साबुन जैसे चिकने और स्वाद में कड़वे होते हैं। छूने पर कैसे लगेंगे? साबुन जैसे। और ये ठोस रूप में पाउडर या कठोर हो सकते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये तो बात क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए 2 बातें याद रखेंगे सर, एक ये वाली और एक एग्जाम्पल वाली। एक घुलनशीलता वाली और एक एग्जाम्पल वाली, 2 बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल दे चुके हैं हम पीछे। कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल ये क्षारक है। जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ये भी क्षारक है। अब आप देखेंगे ये OH आयन कहां से देंगे? इनके पास OH आयन है ही नहीं, तो ये OH आयन आपको दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात का आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए हमने क्षार और क्षारक में क्या है अंतर देख लिया। लिखेंगे क्या सर? अंतर लिख देंगे क्षार और क्षारक में। ये डेफिनेशन लिख देंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख के क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है, नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद तो पानी ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो यहाँ ये कौन सा वाला था, यहाँ ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं, और ऐसे क्षार जो जल में नहीं घुलते हैं आसानी से, वो क्षारक कहलाते हैं। बस ये डिफरेंस है, एग्जाम्पल दे देंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं, यानी क्षार और अम्ल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कुछ लवण की पढ़ने की। चलिए लवण हमारे सिलेबस में क्या क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। ऑलरेडी हमने आपको स्लाइड में देखा भी दिया था, पहले स्टार्टिंग में दे रखे थे। ये हैं आपके लवण, ठीक है। एक साधारण लवण भी होता है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन उससे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन पढ़ेंगे उसको हम क्योंकि हमारे पास टाइम भी भरपूर है। तो साधारण नमक, एक हमें क्या पढ़ना है सर? साधारण नमक, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट। एक तो ये पढ़ना है सर हमें। दूसरा पढ़ना है हमें धावन सोडा। धावन सोडा, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। एक क्या पढ़ना है? लवण। ये सब लवण है हमारे। लवण की खास बात ये होती है उसमें एक धातु होती है और एक अधातु होती है, ठीक है। और उसके बाद हमें कौन सा लवण पढ़ना है?
और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। सबसे ज्यादा जो चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। कोई भी एक लवण जरूर आता है आपका। धावन सोडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा सर? साधारण नमक, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये इंग्लिश का ही वर्ड है, बेकिंग सोडा भी इंग्लिश का ही वर्ड है। इंग्लिश में भी हम इसको बेकिंग ही, हिंदी में खाने का सोडा कहेंगे, बेकिंग सोडा सबने खाया होगा। ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश का ही वर्ड है, हिंदी में ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। कोई नाम हिंदी में समझ में नहीं आया बाई चांस तो इंग्लिश में भी होता है, वहां पर इंग्लिश में देख लेंगे। और एक पांचवा हमारे पास है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 सॉल्ट हमारे सिलेबस में है, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। तो लेकिन आज जो बारी है हमारी किसकी है? आज बारी है साधारण नमक की। ठीक है, तो आज हम साधारण नमक पढ़ेंगे, तेजी से इसका ऑपरेशन कर देते हैं हम, बहुत तेजी के साथ। और कल हम खाने का सोडा खाएंगे, नहीं कपड़े धोना सीखेंगे, यानी कि धावन सोडा पढ़ेंगे। ये आ चुका है आपका। सबसे पहला अगर साधारण नमक की डेफिनेशन पूछी जाए, जो कि नहीं पूछी जाती है आपसे, लवण किसे कहते हैं? तो जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, देखो यहाँ पर है सीधी सी डेफिनेशन क्या होती है, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो रासायनिक पदार्थ बनता है उसी को लवण कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है भाई, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमें जो रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है या जो भी केमिकल्स हमें प्राप्त होता है उसको हम लवण कहते हैं, यानी कि सॉल्ट बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है साधारण नमक। इसको हिंदी, इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए सर। तो साधारण नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। सबको पता होगा छोटी क्लासेस से, NaCl होता है। अब जब NaCl फॉर्मूला पता चल जाएगा तो इसका रासायनिक नाम भी पता हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन। तो क्लोरीन जो जुड़ जाता है किसी धातु में तो वो क्लोराइड आयन के रूप में जुड़ता है, तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। पहले सूत्र पता होना चाहिए, ये आ गया आपका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं, NaCl। फिर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर रासायनिक पदार्थ की बनाने की विधि कम से कम एक पता होनी चाहिए। तो निर्वाण की विधि की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? कह रहे हैं जब हम HCl एवं NaOH यानी एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया से जो उत्पन्न होता है वो लवण होता है। लवण सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहलाता है। इसे खनिज नमक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खनिज नमक भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखने की जरूरत भी नहीं है। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है, खत्म बात। ये रिएक्शन दे देंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। और ये आपको पता ही, रोज पी रहे हैं जल है, तो ये रोज खाने वाली चीजें और रोज पीने वाली चीजें हैं आपकी। ठीक है, लवण के बारे में यानी कि सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, लवण बहुत सारे होते हैं, जैसे सर्फ है तो वो भी एक लवण की फॉर्म हो गई आपकी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पाउडर आते हैं, बहुत सारे लवण हैं। एक चीज समझ लीजिए, नमक जो होता है वो भी लवण होता है। तो एक बात याद रखेंगे, सभी नमक जो है वो लवण हो सकते हैं, यानी सभी प्रकार के जो नमक है वो लवण हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के लवण जो है वो नमक नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को आप समझे पॉइंट को। नमक एक टाइप है सॉल्ट का। ठीक है, सॉल्ट और बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे आपने काला नमक भी नाम सुना होगा, फिटकरी भी एक टाइप का सॉल्ट है आपका, लवण है वो। और वो जो है और द्विक लवण है। क्या है वो? एक द्विक लवण है। द्विक लवण क्यों है? क्योंकि उसमें 2 सॉल्ट मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर देना, क्या फिटकरी का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट में दे देना। ठीक है, जब भी क्लास देखेंगे आप। तो ये हो गया आपका लवण का काम खत्म। और लवण की प्राप्ति कहां से होती है सर? समुद्र के पानी से प्राप्त होती है। समुद्र के पानी में जो होते हैं ये इसके आयन घुले हुए होते हैं, नमक के। नमक के आयन घुले होने का मतलब है सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव। ये आयन घुले हुए होते हैं पानी में और इसी से जो है नमक बनकर सुखाकर निकाल लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने बहुत मेहनत करी थी नमक बनाने में। चलिए, नमक बनाने की विधि हो चुकी है हमारी। अब बारी आती है उसके बाद भौतिक गुण पढ़ा जाते हैं। सिंपल तरीका यही है, सबको इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कम से कम 2-3 याद होनी चाहिए। इसका स्वाद नमकीन होता है सर, इसे तो याद करना पड़ेगा ही नहीं।
गर्म करने पर ये चटकता है। चलो ये भी सही है। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है, इसलिए रंगहीन कहा जा रहा है इसको, कलरलेस। वैसे आप वाइट भी कह सकते हैं। ये जल में अत्यधिक विलेय है, बिल्कुल सही बात है। वायु में खुला छोड़ देने पर ये नमी पाकर पसीजता है, बिल्कुल बात सही है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। ऐसा किस कारण होता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नमक को वायु में छोड़ दिया जाता है तो वो पसीजने लगता है, उसमें नमी आ जाती है, तो ऐसा क्या कारण है, तो आप बताएंगे ऐसा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण, क्योंकि उसमें कुछ मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिला होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ये होता है। इसमें 2 क्लोरीन जुड़ेंगे क्योंकि मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है। संयुक्ता आपको समझ में आ जाएगी अगली क्लास में। चलिए, तो ये रसायन, इसके भौतिक गुण है 2-3 आपको तो वैसे याद रहेंगे, भाई जल में घुल सकता है, इसका रंग जो है सफेद या रंगहीन कह सकते हैं हम इसको, और स्वाद में नमकीन होता है, सब जानते हैं। ठोस अवस्था में होता है, सब जानते हैं। चलिए अब बारी आती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। भौतिक गुण में यही बताते हैं कि इसका रंग कैसा है, स्मेल कैसी है, कौन सी अवस्था में है, ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है। चलिए अब बारी आती है सर आपकी रासायनिक गुण की, तो चलिए देखते हैं। पहला रासायनिक गुण, अमोनियम के साथ अभिक्रिया। अब सर अमोनियम क्या होता है, देखिए अगर अमोनिया को, ये अमोनिया होती है, अमोनिया को कहीं से एक H पॉजिटिव मिल जाए, यानी कि H मिल जाए, तो फिर वो इस पॉजिटिव आयन को लेकर जो है NH4 बना सकती है। क्या बना सकती है, NH4 बना सकती है। अमोनिया एक टाइप की गैस होती है, तो इसी को हम कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं, अमोनियम। ये कोई यौगिक नहीं है, ये एक आयन है। अभी अगर इसे क्लोरीन मिल जाए तो ये अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी अमोनियम के साथ जो भी जुड़ जाएगा उसका नाम उसी के हिसाब से बन जाएगा। चलिए अमोनियम के साथ अभिक्रिया, तो रिएक्शन देख लीजिए, ये आ गया आपका नमक, ये अमोनिया है और वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये NH4 बन जाएगा, तो इसलिए अमोनियम कह रहे हैं इसको। और CO2 से क्रिया, 4 चीजों से क्रिया हो रही है। तो NaCl, अमोनिया और CO2 और H2O की जब हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो एक सॉल्ट दूसरा बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी से समझ लो रिपीट होंगी रिएक्शंस, तो इसी को यहीं पर सही करके देख लीजिए आप, ठीक है। NaCl की रिएक्शन किस किस से कराएंगे, अमोनियम से, हेडिंग में है तो अमोनिया तो होगा, देखो 2 चीजें तो हो गई, ठीक है। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, अमोनियम को एक बार में अगर आप लिखेंगे तो NH4OH लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनिया में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो एक H बढ़ जाएगा और एक OH बढ़ जाएगा, तो ये अमोनियम बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला हेडिंग हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो NaCl हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्स्ट्रा चीज क्या, CO2 और लेनी है आपको बैलेंसी के लिए। तो सोडियम है और CO2 भी मिल रही है और H भी मिल रहा है। देखो यहां से ये अलग होगा, सोडियम बनेगा, क्या बनेगा सर, ये सोडियम। अब सोडियम को मिल रहा कार्बोनेट, CO2 है तो कार्बोनेट ग्रुप बनने के चांस बनेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट के चांस भी बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन भाई H भी यहां पर है तो NaHCO3 भी बन सकता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वही बन रहा है यहां पर, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब देखो बाकी की चीजें कैसे बनेंगी आपकी, ये CO2 भी यूज हो गया, सोडियम भी यूज हो गया और एक H भी यूज हो गया। अब क्या बचा आपके पास, यहां से NH3 बची है और एक H यहां से बचा, तो NH4 हो जाएगा। और Cl, क्योंकि वो ये यूज हो चुका तो एक Cl बचा हुआ है तो वो Cl यहाँ आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम पूछे आपसे तो नौसादर, याद रखेंगे नौसादर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शंस हो जाती हैं आपकी, प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे, फिर जब 11th में आएंगे तो इनकी मैकेनिज्म के तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से जुड़ते हैं। अभी सिर्फ प्लस माइनस पे ध्यान दें आप, प्लस माइनस से जुड़ता है, माइनस प्लस से। ये पहली रिएक्शन हो गई, यही थ्योरी लिखी हुई होगी, नमक के सांद्र विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की या साधारण नमक की अभिक्रिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा
सोडियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम नौशादर भी कहते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर आ जाइए आप। चलिए दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया। अभी लवण है, ये आ गया लवण, और कोई भी अम्ल ले लिया, हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ से आयनों में टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा तरीका भी बता दूं, क्लोरीन अलग हो जाएगा जब रिएक्शन होगी तो। इसी तरीके से ये 2H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और सल्फेट अलग हो जाएगा। सही है, ठीक है सर। अब बारी आती है सोडियम को सल्फेट मिलेगा। देखो प्लस वाला तो नेगेटिव वाला पकड़ेगा सर, ये तो पकड़ेगा नहीं, ये तो छोड़ा इसने। तो सोडियम सल्फेट के चांस बन रहे हैं। फिर क्लोरीन है एक, उसे एक H चाहिए लेकिन एक H भी बच रहा है। तो सोडियम देखो, सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट पे होते हैं डबल नेगेटिव। सल्फेट पे कितने नेगेटिव होते हैं? 2। तो भाई इसे 2 प्लस चाहिए, तो एक तो सोडियम हो जाएगा, फिर एक आ जाएगा H प्लस, क्योंकि H भी है हमारे पास। तो इसीलिए बन जाएगा आपका सोडियम बाइसल्फेट। क्या बन जाएगा आपका? सोडियम बाइसल्फेट। इसके अलावा एक Cl बचा और एक H बचा है यहां से, तो फिर आपकी रिएक्शन जो है पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक। थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। जब हम साधारण नमक की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एक रिएक्शन और दे रखी है, सोडियम बाइसल्फेट की दोबारा से अगर हम सॉल्ट से करा दें तो सोडियम सल्फेट भी बन जाएगा। यानी सोडियम बाइसल्फेट भी बना सकते हैं इससे और सोडियम सल्फेट भी बना सकते हैं। ये दोनों के दोनों सॉल्ट होते हैं आपके। ठीक है, ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब बारी आती है इसके यूजेस की। किसकी बारी आती है सर? अब आती है इसके यूजेस की बात। उपयोग क्या है सर? तो साबुन के निर्माण में यूज होता है। किसका? क्या पढ़ रहे हैं हम? लवण का। तो कुछ, सभी सॉल्ट नहीं, कुछ सॉल्ट का जो है साबुन के निर्माण में भी यूज होता है इसका, और भोजन बनाने में भी होता है। भाई भोजन बनाने में तो होती है, सबको पता है। मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने में भी इसका यूज होता है। मांस, मछली, मक्खन, अचार आदि को सुरक्षित रखने के लिए आपने देखा होगा नमक मिला देते हैं तो उससे थोड़ी सुरक्षित हो जाती हैं आपकी। ठीक है, कंजर्व हो जाती है चीजें। सोडियम क्लोराइड कुल्फी आदि जमाने के लिए बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा मटका कुल्फी बेचने वाले आते तो उसमें हिम मिश्रण बना हुआ होता, तो उसमें सॉल्ट के साथ, आइस के साथ सॉल्ट भी मिला हुआ होता। तो सोडियम क्लोराइड कुल्फी आदि जमाने के लिए बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हो गए। 2-3 आपको कम से कम याद रहेंगे, तो कोई लंबा काम नहीं है। सूत्र सबको याद है सर? ठीक है, बनाने की विधि आपको देखना है, बस बनाने की विधि याद कर लेंगे। रासायनिक गुण है, बनाने की विधि और रासायनिक गुण पर ध्यान देंगे, बाकी उपयोग और भौतिक गुण तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्ट हो गया, और दूसरा सॉल्ट ये है, इसकी बनाने की विधि हम और देखते हैं, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। देखिए दूसरा सॉल्ट आ गया हमारा धावन सोडा। ठीक है, कौन सा आ गया? दूसरे नंबर पे धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। सबसे पहले नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है सर? सर इसमें सोडियम है और कार्बोनेट है, तो नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। और 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में, तो 10H2O। तो 10 को कहते हैं सर इसमें डेका। जैसे मोनो को, एक को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से चलता। तो जैसे 10 को हम क्या कहते हैं? डेका बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और वाटर को साइंस में कहते हैं हाइड्रेट। जैसे अगर पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेट, और पानी की पूर्ति हो जाती है तो रीहाइड्रेट। सही है ना? तो हाइड्रेट का मतलब जो निकल कर आता है वो जल से आता है, पानी से आता है। तो रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा तो रासायनिक नाम भी याद हो जाएगा, सीधी सी बात तो ये है। तो आपको सिर्फ किस पर फोकस करना है सर? आपको फोकस करना है सूत्र पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया रासायनिक सूत्र। अब बनाने की विधि। तो देखिए बनाने की विधि बिल्कुल सिंपल वाली यहाँ पर लिखा हुई है। आप एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल लो जो सॉलिड फॉर्म में होगा, और लिक्विड में जो है 10 मॉलिक्यूल वाटर ले लो। यानी वाटर आप कितने ले लें, लेकिन रिएक्शन करके जो बनाएगा वो 10 मॉलिक्यूल यूज करेगा, एक मॉलिक्यूल इसका।
तो बस ये बन गया, प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, कोई सिंपल काम है। हाँ, कोई टफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं एक और, तो आपकी ये पीछे थी, हमने आपको दिखाई थी। सोडियम बाइकार्बोसल्फेट की अगर हम रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट, अच्छा ये सोडियम सल्फेट बनता है, छोड़ो इसको, सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम सल्फेट है। आ जाएंगी अभी आगे रिएक्शन। तो ये बन चुकी है आपकी रिएक्शन, ठीक है। और ये इसके भौतिक गुण हो गए। जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता, अगर इसमें पानी में मिलाएंगे तो हीट निकलती है। इसके एक अणु में कृष्ण जल के 10 अणु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय पदार्थ से मतलब है दानेदार, अगर हम इसको स्पर्श करें इस तरीके से रगड़े तो थोड़े थोड़े हमें क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने जाना क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है, घुलनशीलता का अंतर होता है, और उसके बाद हमने लवण पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और लवण में हमने साधारण लवण यानी कि साधारण नमक जो हम खाते हैं उसके बारे में पढ़ा, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसके उपयोग यानी कि यूजेस। और धावन सोडा वॉशिंग पाउडर की हमने बनाने की विधि देख ली है और उसके भौतिक गुण हमने पढ़ लिए। कल हम इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो आप सभी जो है पिछली क्लासेस को पहले देख लें, अपने सिलेबस को अपडेट करते रहें और जुड़े रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।